हरे कृष्णा। वेलकम टू माय केशूज़ ब्लॉग। और आप सभी को राधे राधे। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मुझे लगता है कि अभी आपके भी सारे वर्क फिनिश हो गए होंगे, जो भी आपके पेंडिंग वर्क होम के हों या फिर आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई हो। ऑलमोस्ट मॉर्निंग का शेड्यूल तो फिनिश ही हो जाता है सभी का अभी तक। तो मेरा भी फिनिश हो गया था आज। एक्चुअली केशव आज थोड़ा लेट उठे थे। फिर जब उठते हैं केशव तो फिर उनका डेली रूटीन, उन्हें ब्रश कराना, फिर नहलाना धुलाना, फिर उन्हें कुछ खिलाना मॉर्निंग में, फिर उसके बाद उनका लंच कराना और फिर अभी केशव ऑलमोस्ट सो गए हैं। पर डेली शेड्यूल में कुछ चीज़ें हैं जो कभी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं और कभी बहुत ही हेक्टिक हो जाती हैं। हेक्टिक हमें तब लगती हैं जब हम लेट उठते हैं। तो बेबी लेट उठता है वो तो चलता है, बट जिस दिन हम लेट उठते हैं उस दिन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं। जल्दी जल्दी सब करना, जल्दी जल्दी हस्बैंड भी अपने हॉस्पिटल निकलते हैं तो उन्हें भी टाइम पे खाना खिलाना और उन्हें लंच में कुछ देना। तो ये सारी चीज़ें बड़ा हौच पौच सा हो जाता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। कभी कभी मैं भी लेट उठ हो जाती हूँ उठने में, पर मैं अभी मेरा एक शेड्यूल मैंने बनाया है कि मुझे कुछ भी करके अलार्म सेट करके या फिर कुछ भी ऐसा करके कि मैं मॉर्निंग में 6 AM तक या 6:30 तक ऑलमोस्ट उठ जाऊँ। इसलिए भी उठ जाऊँ क्योंकि मेरे लिए भी अच्छा है। मैं अर्ली मॉर्निंग उठूँगी तो मुझे भी थोड़ा फ्रेशनेस फ़ील होगी और बेबी के लिए भी अच्छा है कि वो भी जब मॉम्स उठ जाती हैं तो बेबी का भी कुछ ऐसा ही सीन रहता है। अगर वो मॉम्स को आसपास अपने नहीं पाता है तो फिर वो भी उठ जाता है। तो इससे दो चीज़ों का बेनिफिट होता है। एक तो पहला, एक हम टाइम पे उठते हैं, टाइम पे नहा लेते हैं, टाइम पे हमारे कुछ काम जो हैं वो फिनिश हो जाते हैं, कुछ योगा वगैरह भी हम मॉर्निंग में कर लेते हैं। उसके बाद बेबी के लिए जो भी जल्दी से रेडी करना होता है उसे खिलाने के लिए, तो वो भी हमारा रेडी हो जाता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें एक शेड्यूल अपना सेट करना चाहिए, स्पेशली वुमेंस का, कि वो ज़्यादा टाइम एक्चुअली मॉम्स बनने के बाद तो मेरा एक्सपीरियंस है कि अपने लिए टाइम निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये है कि आप जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो वो प्रेशियस टाइम आपके लिए ही होता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि मॉर्निंग में हमें उठना चाहिए ताकि हमें मेरा वो जो क्वालिटी टाइम है जो पहले कभी हुआ करता था आफ्टरनून में या इवनिंग में या नाइट में, तो हमें मॉर्निंग में एटलीस्ट मिल जाए। क्योंकि बेबी के बाद तो फिर बेबी जब से उठ जाता है तो उसके आगे पीछे भागना और उसे अच्छे से फीड कराना और अच्छे से खाना खिलाना, ये सब मॉम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं। और भी बहुत सारे वर्क हो जाते हैं जिनमें हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, ना ही अपने स्किन केयर के लिए, ना स्किन रूटीन के लिए, ना कुछ स्पेशल करने के लिए। इवन पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे। तो मैंने तो भाई अपना टाइम फिक्स कर लिया है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर न्यू मॉम्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर वुमेंस हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट डालिए ताकि आपको भी अपने लिए टाइम मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। Yes, okay.
सो हाय फ्रेंड, हरे कृष्णा। अभी सारे काम फिनिश करके मैंने सोचा कि मैं बीएड के बारे में कुछ अपडेट ले लूँ और आप सबको भी दे दूँ, क्योंकि मेरा बीएड फाइनल हो चुका है और मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। तो सीटेट में भी एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि एनसीटी की ओर से अभी सीटेट के लिए ये हो गया है कि बीएड अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप किसी भी 12 स्टैंडर्ड स्कूल, समझ रहे हैं ना, कि जैसे जिस कॉलेज में 12 स्टैंडर्ड तक है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हो गए या प्राइवेट कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज में भी अभी सीटेट कुछ चीज़ों में हटाया गया है। तो अगर आप बीएड स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि अगर आपका सीटेट नहीं भी क्वालिफाई है तो आप 12 स्टैंडर्ड तक की क्लासेस के लिए सिर्फ बीएड की डिग्री पे आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी और प्राइवेट कॉलेज में। कुछ रूल्स जो हैं वो चेंजेस होते रहते हैं टीचिंग में, बट हमें तो वेट यही है कि जल्दी से वैकेंसीज़ आएँ और हमें भी एक गवर्नमेंट टीचर की अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए मैं अभी पढ़ रही थी कि करीब 350 बीएड कॉलेज जो हैं वो संचालित हो रहे हैं, आई मीन फिर से बनाए जा रहे हैं। तो पटना में जो प्रोफेसर खनेंद्र कुमार ने बताया है कि बिहार में करीब 350 बीएड कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 2 वर्षीय बीएड में छात्रों को 1.5 से 2 लाख रुपए देनी फीस पड़ेगी। 1 वर्ष का बीएड होने पर छात्रों की फ़ीस कम होगी, सरकारी कॉलेजों की फ़ीस कम है। ये तो कॉमन सी बात है कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे बीएड के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपकी फ़ीस तो ज़्यादा जानी ही है, और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ गया तो फ़ीस तो आपकी कम ही होनी है। पर जो मेन चीज़ है हमें ये जानने वाली है कि अभी जो 4 साल का बीएड हम लोग ग्रेजुएशन के बाद भी करते थे, इवन मैंने भी कर रखा है, मैंने तो बीकॉम करने के बाद अपना बीएड फाइनल किया, पर 4 ईयर के लिए ही मुझे बीएड करना पड़ा। पर अभी ये चेंजेस हो रहे हैं, न्यू स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप बीएड के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 2030 तक, अभी तो 3 इयर्स के लिए बोल रहे हैं कि 3 इयर्स कर दिया जाएगा, या आफ्टर ग्रेजुएशन 2 इयर्स भी करने के लिए बोला जा रहा है। बट यहाँ पे एकदम करेक्ट न्यूज़ आ चुकी है कि 2030 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त करने की योजना बन रही है। एनसीटी के अगले साल से 4 वर्षीय बीएड व बीएससी बीएड पाठ्यक्रम बंद करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर नया एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम लागू हो गया है। एनसीटी ने 2024 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया है। 2 वर्षीय बीएड 2030 तक समाप्त हो जाएगा। तो पूरी बात ये थी कि अभी तक जो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमें 2 साल का ही बीएड करना पड़ेगा, तो भाई ये आगे आने वाले ईयर्स में ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। क्योंकि कहते नहीं हैं कि अगर कोई कोर्स है 4 ईयर के लिए और उसे 2 इयर्स के लिए कर दिया गया, तो जो 4 सालों में हम पढ़ रहे थे इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके, सारे पैरामीटर्स लगा के कि हमें कैसे अच्छे से स्टडी करनी है, एक कहते नहीं, एक गहन शिक्षा होती है और एक पर्टिकुलर एजुकेशन होती है। तो पर्टिकुलर एजुकेशन में क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो हमें मालूम होती हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं मालूम कर पाते हैं। पर जब हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत कहते नहीं कि जैसे पाठ्यक्रम हमारा दिया गया है, तो ये नहीं कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया, नहीं। उसमें जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसका पहले डिवाइडेशन होता है कि हमें कितने
लेक्शन पढ़ने के बाद ही हमें एग्ज़ाम देना है। तो बीएड वालों के साथ अभी तक, बीएससी वालों के साथ, इवन बीए वालों के साथ ग्रेजुएशन में भी यही हो गया था कि 2 साल कर देंगे, 3 साल कर देंगे। भाई ये सब क्या है? टीचिंग के साथ क्या हो रहा है? शिक्षा के साथ क्या हो रहा है? खिलवाड़ी तो हो रहा है ना। तो अभी शिक्षक मंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी बीएड अगर आप कर रहे हैं, कोई भी इंटरेस्टेड है बीएड के लिए, कोई भी स्टूडेंट बीएड में एडमिशन ले रहा है, तो उसे 4 साल का बीएड ही करना पड़ेगा। और आने वाले ईयर्स में आप ये ना सोचिए कि आने वाले ईयर्स में 2028, 29, 30 तक ये चेंजेस हो जाएंगे। 30 तक तो बिल्कुल लागू हो जाएगा कि आपकी मास्टर डिग्री जो है वो 4 ईयर के लिए ही होगी। और यही सभी कॉलेजेस में, सभी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में ये चीज़ें आ गई हैं कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि नहीं हमें 2 साल का बीएड किसी कॉलेज से मिल जाएगा, नहीं हम 3 साल के लिए अभी होने वाला। तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। आपको बीएड की अगर पढ़ाई करनी है तो आप मन लगा के बिल्कुल अच्छे से करिए, आंखें बंद करके, कि हमें 4 ईयर देने ही देने हैं बीएड में। उसके बाद की आपकी पढ़ाई रह जाती है तो आप सीटेट करिए। आपका जैसे एजुकेशन है, आप अगर टीजीटी हैं तो टीजीटी के लेवल पे करिए, अगर आप पीजीटी हैं तो पीजीटी के लेवल पे करिए। और गवर्नमेंट अभी चेंज होती है या नहीं होती है, अगर नहीं भी होती है तो वैकेंसीज़ बहुत सारी आने वाली हैं जिनका बेनिफिट्स हमें मिलने वाला है। और अगर होती है तब भी हमारे लिए अच्छी है, गुड न्यूज़ है कि कोई भी न्यू गवर्नमेंट आएगी तो वो हमें वैकेंसीज़ देगी ही। पर आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करते रहिए, क्योंकि आने वाले ईयर्स में हमारे लिए अच्छा ही होने वाला है। सो आज की एजुकेशनल बातों के साथ यहीं तक। आगे फिर हम आपके लिए कुछ एजुकेशन टिप्स या कुछ अपडेट्स लेकर ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं अभी एजुकेशन फील्ड में भी हूँ तो मुझे एजुकेशन से रिलेटेड बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से हमें नॉलेज ही मिलता है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ाई भी वही कर रखी है। बीएड में क्या है कि हमें एक शिक्षक ही बनना है या फिर शिक्षक विभाग को ही संभालना है। अगर हम शिक्षक नहीं भी बनते हैं तो हमें शिक्षक विभाग को संभालना है। तो जब तक हमें एक अच्छी एजुकेशन नहीं, हम बहुत ज़्यादा विचारों से नहीं भरे होंगे, हमें बहुत नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम सामने वाले को नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स थोड़ी बहुत पढ़ते रहना चाहिए। कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो उन्हें डाउनलोड कर लेना चाहिए, जिनसे हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। और हमें नॉलेज मिलने के साथ साथ ज़रूरी नहीं कि जो स्टूडेंट अब ये समझे कि हमने बीएड कर रखा है तभी हमें अपडेट्स पढ़ने चाहिए, तभी हमें नॉलेज लेनी चाहिए। नो, आपने कोई कोर्स नहीं भी कर रखा है तो इवन आपको नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज तभी होता है जब आप डेली बेसिस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं तो हेडलाइंस, न्यूज़ अपडेट्स, ये आप सब पढ़ना स्टार्ट करिए तो आपको नॉलेज होती रहेगी। तो इसी के साथ अब मिलेंगे इवनिंग में, और अभी के लिए इतना ही। आगे वाले आने वाले ब्लॉग में मैं आपको और भी अपडेट्स दूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।